बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर जो भारत की जारहियत हो रही है। भारत के मजीद ड्रोन पाकिस्तान की फिजाइया ने मार गिराए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने एक इंतहाई दबंग खिताब आज कौमी असम्बली में किया और बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। मौलाना फजल रहमान ने पाक फौज की न सिर्फ हमायत की बल्कि पाक फौज की जो कामयाबियां हैं उनको भी गिनवाया है। इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ एक और खबर गर्दिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को पैरोल पर रिहा किया जाए और उस हवाले से भी पेशरफ्त हो रही है, वो भी उसका भी जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर जो पहले एक वार किया वो नाकाम हुआ, भारत के 5 तैयारे गिराए गए। उसके बाद ड्रोन के जरिए भारत ने अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश की और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स जो है वो सेट किए। लेकिन पाकिस्तान की फिजाइया ने कमाल कर दिया। पहले तो 5 तैयारे उनके गिराए और उसके बाद ये जो इसराइली साख्ता ड्रोन थे उनको हदफ बनाया गया, निशाना बनाया गया। और ये तमाम ड्रोन यानी कि अब तक जो पाकिस्तान की हदूद में भेजे गए थे, इनकी तादाद 77 थी। इन 77 ड्रोन को पाक फिजाइया ने महारत के साथ गिरा दिया और किसी किस्म का ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि अपना दुश्मन जो हमारा वो ये तस्वर कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अपना वो बड़ा हदफ जो है वो टारगेट अचीव करेगा। तो ये 77 ड्रोन भारत के नाकाम हुए अपने हदफ पर पहुंचने के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि शायद मजीद ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भेज जाएं, लेकिन पाकिस्तान की फिजाइया ने वाज़ेह तौर पर अनाउंस किया है कि उसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि अगर दोबारा भारत ने इस तरह की कोई काविश की कोशिश की तो उस काविश को भी नाकाम बनाया जाएगा। अब तक फिजाई जो माहौल है, फिजाई जो मामला गड़बड़ हुआ है भारत की तरफ से, उसमें पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल रही है। जमीनी जंग में पाकिस्तान पहले ही भारत पर सबकत हासिल की हुई है और अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतअद्दिद ऐसी चौकियां हैं जो कि पाकिस्तान की अफवाज ने भारत की तबाह की हैं। यहां तक कि भारत को वहां से अपनी लाशें भी उठाना पड़ी हैं और भारतीय अफवाज वो चौकियां छोड़कर भाग गई है और जबकि पाकिस्तान की फौज ने उन चौकियों पर कब्जा कर लिया है। मुतअद्दिद ऐसी चौकियां जो कि इस वक्त पाक फौज के कंट्रोल में हैं। तो इस वक्त तक की जो भारत की तरफ से जारियत हुई है उसमें पाकिस्तान को सबकत हासिल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर का जो माहौल है, न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि मजहबी जमातें भी पाक फौज के साथ खड़ी हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज कौमी असम्बली में खिताब किया, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब तक की जो उनकी अपनी इतलात हैं उसमें पाक फौज को बहुत ज्यादा फतुआत हासिल हुई है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि पाक फौज अपनी एक हिकमत के तहत कार्रवाइयां कर रही है। मुतालबात अगरचे उनका यह कहना था कि हैं कि इंडिया पर हमला किया जाए, लेकिन पाक फौज अपनी हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयां कर रही है और ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ जारी है पाक फौज के। और पाक फौज बेहतर समझती है कि कब किस वक्त उसने इंडिया पर अटैक करना है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की अफवाज को बढ़तरी हासिल है और पाकिस्तान की कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। उनका यह भी कहना था कि बहुत सारी कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के अंदर ऐसी मकामात हैं जहां पर पाक फौज ने इस वक्त कब्जा कर लिया है और भारत को सूखी का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है उसको मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी आलमी ताकतें भी हैं, बिलखसूस अमेरिका, उसकी भी मफादात हैं इस खिते के अंदर और बिलखसूस इस इलाके में, जिनको मद्देनजर रखकर पाकिस्तान को भी अपनी हिकमत अमली वजह करना होगी। सफारती जो राब्ते हैं उनको मौसर बनाना होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक पाक फौज को यह पेशकश की है कि अगर मामला ज्यादा संगीन हुए तो उलमाए किराम, दीनी मदारिस के तलबा फौज से आगे जो है वो जाकर लड़ेंगे। यही ऑफर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी होती रही है पाक फौज को कि अगर जरूरत पड़ी तो सियासी जमातें जो हैं वो पाक फौज के शाना बशाना खड़ी होंगी। पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती की कोशिश की जा रही है कि सियासी तौर पर यकजहती का मंजर बने और तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आए। अब इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब की गवर्नमेंट ने एक कमेटी कायम की थी। उस कमेटी ने 4 लोगों को पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दी है। उनके नाम तो भी सामने नहीं आए, लेकिन ये डिस्कस हो रहा है कि शायद बानी पीटीआई इमरान खान समेत कुछ लोगों के नाम इसमें हो, लेकिन अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं है कि कौन कौन से लोग उसमें हो सकते हैं। लेकिन ये भी एक जो इस वक्त यकजहती का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उस हवाले से एक पेशरफ्त है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने एक दरखास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए। लेकिन अभी फिल वक्त हुकूमत की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं है
کہ बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, माहौल जो है वो बिल्कुल इत्तेहाद का है, इत्तेफाक का है, और तमाम सियासी जमातें सियासत से बालातार होकर मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपने दुश्मन भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा है। उनमें मुकम्मल इत्तेहाद है, इत्तेफाक है और यकसुई है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई हमला होता है, जवाबी हमला जो भारतीय जारहियत के, तो पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ यकीनन खड़ी होगी, जिस तरह माजी में पाक फौज के साथ पाकिस्तानी कौम लड़ी है और दुश्मन को उसने शिकस्त दी है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।